नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी का निरीक्षक और पंप रोटर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको आईटीआई सेकेंड ईयर का मॉड्यूल 8 बीएमसी के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और ऑफसेट बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बीएमसी में बिना किसी एक्सिस मोशन के पार्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने कैसे चेक किया? देखो, बीएमसी में बिना किसी एक्सिस मोशन के पार्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने कैसे चेक किया, कैसे चेक करें? तो ये चेक करें मशीन लॉक मोड द्वारा। मशीन लॉक करें, उसके बाद मोड द्वारा चेक करें। देखो क्या लगा, बीएमसी में बिना किसी एक्सिस मोड के पार्ट प्रोग्राम को बीएमसी में बिना किसी एक्सिस मोड के पार्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कैसे चेक करें? एग्जीक्यूट देखो, पार्ट प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मशीन लॉक मोड देखो ज़्यादातर क्या होता है, वैसे मानो ना, पार्ट प्रोग्राम मतलब पार्ट 1 में ही ज़्यादातर लॉक हो जाता है, उसके आगे पढ़ ही ना पाता है। इंटर करने के बाद पार्ट 1 में लिखा था, लेकिन वो जो है मतलब अपना तंगी मंगी के कारण जो है वो लॉक हो जाता हो। तो मशीन लॉक मोड द्वारा मशीन लॉक मतलब जो है पार्ट मशीन एक्सिस मोशन के पार्ट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने का जो है कैसे चेक किया? तो सिंगल लॉक मोड सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? कौन सा अक्षर दिए गए ब्लॉक में पूरी लंबाई के ऑफसेट को दिखाता है? ये जो है कौन सा अक्षर ब्लॉक में दिए गए पूरी लंबाई ऑफसेट को दिखाता है? G91, G41, G01, Z-15 और H001 ये दिखाता है जी H01 दिखाता है। सबसे लास्ट वाला संख्या दिखाता है H01। क्या दिखा रहा है? H01। देखो ऐसे भी मानो ना, शुरू और लास्ट वाला ही इंसान का वैल्यू रहता है, और जो है बीच में जो जितना भी रहता है उसका वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या दिया है? लास्ट का संख्या। तो कौन सा अक्षर दिए गए ब्लॉक जो करता है वो लास्ट के ही संख्या को भी करता है। तो कौन सा अक्षर दिए गए ब्लॉक में पूरी लंबाई में ऑफसेट को दिखाता है? पूरी लंबाई मतलब जो पूरा लंबाई कौन दिखाता है? मतलब जो नीचे लेवल का रहता है, मतलब जो छोटा रहेगा ना वो सब चीज़ जानता है तरियरी। तो क्या है? तो H01 क्या होगा? सबसे लास्ट वाला है, तो H01 तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बीएमसी में अलार्म को रद्द करने के लिए कौन सा बटन दबाया था? बीएमसी में अलार्म को रद्द करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? ये जो बटन है ये रीसेट। बीएमसी में अलार्म देखो, अगर हम मान लो हम अलार्म देखो बीएमसी में अलार्म रद्द करने के लिए मान लो हम अलार्म सेट कर दिए, हम अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर दिए, उसको हटाओ, उसको बटन को दबाया, मतलब जो उसके मतलब बीएमसी में अलार्म को रद्द करने के लिए जो कौन सा बटन दबाया था? मतलब मान लो मोबाइल में अलार्म लगा दिए, उसको रद्द करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? एक सिर्फ रीसेट मारेंगे तो मेरा 100 अलार्म खत्म, या डिलीट मारेंगे तो 100 मेरा अलार्म खत्म। इसमें क्या है? डिलीट दिया नहीं है, हटाया मतलब डिलीट ही होता है, लेकिन हम रीसेट मारेंगे। रीसेट में समझ रहे हो, टोटल जहाँ मन तहाँ से सब हटा देगा, तो रीसेट तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बुर्ज को एक्स तथा वाई एक्स और जेड दिशा में घुमाने के लिए किस मोड का उपयोग किया था? ये जो मोड है ये है दोस्तों जॉग मोड। बुर्ज को एक्स तथा जेड दिशा में घुमाने के लिए किस मोड का उपयोग किया था? यह है जॉग मोड। देखो जॉग मोड कैसे होगा, देखो जेड क्या होगा? जेड के पास क्या रहता है? जॉन्ग रहता है ना, तो जॉन्ग मोड। जेड मान लो देखो एक्स और जेड हो गया, मतलब जेड जबड़ा लोग को क्या रहता है? जॉन्ग एकदम मजबूत रहता है, तब ना वो स्पीड जोड़ता है जबड़ा लोग। तो जेड जॉन्ग कहाँ पर रहता है? तो जेड हम लोग का भी जो जॉन्ग रहता है वो जेड ही के पास रहता है। तो बुर्ज को एक्स तथा जेड दिशा में घुमाने के लिए किस मोड का उपयोग करता है? यह जॉग मोड। ऐसे भी मानो ना, बुर्ज लोग जो मतलब बूढ़ा लोग जो है क्या करता है? जॉगिंग नहीं कर पाता है, तो अपना फिट रखने के लिए वो जॉगिंग करने जाता है, तो बुर्ज लोग जॉग मोड। ऐसे मानो ना, बूढ़ा लोग बुजुर्ग लोग क्या करता है? जॉगिंग करता है, तो जॉग मोड ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? प्रक्रिया नियोजन का कार्य कौन सा विभाजन है? प्रक्रिया नियोजन का जो कार्य है कौन सा विभाग करता है? ये जो विभाग करता है ये विनिर्माण करता है। प्रक्रिया नियोजन का कार्य कौन सा विभाग करता है? देखो प्रक्रिया नियोजन का जो कार्य है, प्रक्रिया मान लो कोई चीज़ का हमको प्रक्रिया कर रहे हैं, उसका नियोजन का जो कार्य है कौन सा विभाग करता है? विनिर्माण। मतलब जो विनिर्माण करता है, मतलब हम जो कोई चीज़ का प्रक्रिया किए उसी का विनिर्माण कोई और कर देता है, कि भाई उसको मान लो हम गरीब इंसान है, कोई अमीर इंसान सेम मेरा कॉपी कर लिया, तो क्या कर रहा है? विनिर्माण कर रहा है, मतलब विनिर्माण कर रहा है, मेरा ही लेवल का वो निर्माण कर रहा है, तो वही कर रहा है। तो प्रक्रिया नियोजन का कार्य कौन सा विभाग करता है? देखो
विभाग पूछ रहा है प्रक्रिया नियोजन का कौन सा जो है कार्य विभाग में करता है। तो मान लो हम छोटा विभाग मेरा कोई वैल्यू नहीं है, कोई बड़ा विभाग बुला के विनिर्माण करवा दो, विनिर्माण मतलब मेरा ले के टॉपिक विनिर्माण कर रहा है कि मेरा नाम हो, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। ऑटो मोड ऑपरेशन के दौरान अस्थायी रूप से रोकने के लिए किसे दबाया था। ऑटो मोड ऑपरेशन के दौरान अस्थायी रूप से रोकने के लिए किसे दबाया जाता है। ये जो दबाए जाएंगे ये कहेंगे फील्ड होल्ड के, फीड होल्ड। देखो होल्ड मतलब होल्ड करना पड़ेगा। देखो ऑटो मोड, देखो ऑटो मोड में क्या होता है होल्ड करना। मान लो हम कोई चीज़ को होल्ड कर दिए, बोलता है ना कि भाई होल्ड कर दो ऑटोमेटिक चलेगा। ऑटो होल्ड मतलब होल्ड बोलता है ना, होल्ड पे रखो, वो भी सुनेगा, मतलब वो भी देखेगा कि हाँ ये क्या क्या हो रहा है। तो ऑटो मोड ऑपरेशन के दौरान अस्थायी रूप से रोकने के लिए किसे दबाया था। तो फीड होल्ड मतलब जो होल्ड कर देता है कि भाई फील्ड मतलब रोकने के लिए किसे दबाया था, फीड होल्ड मतलब होल्ड कर देता है, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो ऑटोमेटिक जिसे कॉल कर देता है ना तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो ऑटो मोड में ऑपरेशन के दौरान अस्थायी रूप से रोकने के लिए किसे दबाया जाता है। ये जो दबाया गई है फीड होल्ड। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे। तो किसे प्रक्रिया नियोजन भी कहा जाता है। ये दोस्तों संचालन योजना प्रक्रिया नियोजन किसे प्रक्रिया नियोजन कहा। प्रक्रिया मतलब क्रिया, संचालन मतलब चालना, मतलब संचालन कर रहा है कि हाँ भाई हमको क्रियाक्रम भी करना है। तो प्रक्रिया, तो किसे प्रक्रिया नियोजन मतलब नियोजन मतलब नियोजन क्या हो गया चालन मतलब जो है नियोजन मतलब एक तरह से क्या करता है संचालन करता है। संचालन योजना संचालन चलते रहता है कि हमको हाँ भाई लोग है। तो क्या करा किसे प्रक्रिया नियोजन भी कहते हैं, तो संचालन नियोजन। किसे प्रक्रिया नियोजन भी कहते हैं तो संचालन योजना भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों। मशीन को अचानक बंद करने के लिए किस नॉब का प्रयोग होता है। ये जो मशीन को या आपातकालीन स्टॉप देखो मशीन को अचानक बंद, मान लो यहाँ लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा, लॉकडाउन लगेगा तो आपातकालीन होगा, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो अचानक कोई चीज़ को अगर हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपातकालीन आ जाएगा, धरती पे जो संकट होने लगा, अचानक सब चीज़ बंद होना, वही बोल रहा है। मशीन को अचानक मतलब मशीन जो मशीन से खाना पीना बनता है, ये जो कुछ भी होता है मशीन को अगर हम अचानक बंद करेंगे आपातकालीन स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो मशीन को अचानक बंद करने के लिए किस जो नॉब का प्रयोग किया था, आपातकालीन स्टॉप का, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे। कौन सी मोड में कटिंग टूल वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। कौन सी मोड में कटिंग टूल वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। ये जो लौट आ गई है संदर्भ मोड। कौन सी मोड में कटिंग टूल वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। कौन सी मोड जो है, मान लो कोई मोड है, कौन सी मोड में कटिंग टूल वापस अपनी मूल स्थिति में लौट जाएगा। तो संदर्भ मोड। देखो संदर्भ मोड कैसे होगा, देखो संदर्भ मतलब जो है संदर्भ मतलब जो है सन अपना जो वापस, मान लो संदर्भ कैसे होगा, देखो टूल वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। देखो कोई लड़का है वो घर से निकल गया लेकिन वो फिर जो है मूल अपने उसी स्थिति में घर लौट आता है, तो वो क्या है संदर्भ मतलब संदर्भ मतलब जहाँ उसका घर है वहीं उसका धर है, तो संदर्भ। तो वही बोल रहा है, इसका आंसर क्या हो गया। देखो कौन सी मोड जो है कटिंग टूल, पहले कुछ चीज़ का कटिंग करेगा, उसको टूल अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। तो अपनी मूल स्थिति में जो लौट आएगा वो क्या करेगा, वो करेगा संदर्भ मोड। संदर्भ मतलब जहाँ धर वहीं घर, तो संदर्भ मूल अपनी स्थिति में जो लौट आएगा, मतलब लौट इस कहाँ आता है, जहाँ धर वहीं घर, तो संदर्भ मोड, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या लगा CNPP का लाभ क्या है। CNPP का जो लाभ है वो है दोस्तों CAD और CAM के बीच इंटरफेस। देखो CNPP का लाभ क्या है। CNPP का जो लाभ है CNPP का जो लाभ है वो है, देखो इसमें भी C है, यहाँ भी C है, तो CAD और CAM CNP का लाभ क्या है, CAD और CAM के बीच इंटरफेस है। देखो ये क्या एक तरह से मान लो इंटरफेस है ना, CAD और CAM के बीच इंटरफेस। CAD मतलब CAM होना चाहिए, लेकिन CM इधर दिया, CAD मतलब CAD और CAM के बीच इंटरफेस। CNPP मतलब PP मतलब PP कौन बजाता है, तो फेस देखने के लिए बजाता है कि हाँ भाई कौन बजा रहा है, तो CAD और CM के बीच इंटरफेस, तो C एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे। यात्रा पर अक्ष को पूर्ण प्राप्त करने के लिए क्या दबाया था। यात्रा पर पूर्ण अक्ष को पूर्ण प्राप्त करने के लिए क्या दबाया था, ये दबाएगा रीसेट दबाएगा।
ये क्या बोल रहा है, मान लो कहीं से आप स्टार्ट किए, मान लो मोबाइल अभी चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अगर हम यहीं से वीडियो बनाने यात्रा अक्ष मतलब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, भाई हम शुरू से क्वेश्चन बना रहे हैं शुरू से, तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे उसको पूर्ण चक्रण मतलब जो इसको पूरा खत्म करने के लिए हमको क्या दबाना पड़ेगा, बस एक रीसेट मारेंगे, मोबाइल खत्म। मोबाइल में जितना मेरा यूट्यूब चैनल है, जो भी चीज़ है, वीडियो जो बनाए, ये भी वीडियो डिलीट हो जाएगा, अपलोड भी नहीं होगा, तो रीसेट हो जाएगा। तो यात्रा पर अक्ष मतलब अक्ष हो गया समझ लो वापस, जो दिशा में हम हैं वही दिशा में अगर हम वापस आ गए हैं तो क्या होगा, रीसेट। तो यात्रा पर अक्ष को पूर्ण प्राप्त करने के लिए क्या दबाता है, रीसेट। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मैक्रोन लेवल में बुझ को हिलाने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है। मैक्रोन लेवल में बुझ को हिलाने के लिए किस प्रकार के मोड का उपयोग किया जाता है, ये वृद्धशील जोंग मोड। वृद्धशील देखो बताओ इसको, बुढ़ लोग क्या रहता है, बूढ़ा लोग क्या रहता है, वृद्धशील रहता है। मतलब बुढ़ लोग जो है अच्छा दिन तक जिला क्या है, वो वृद्धशील है, मतलब वृद्धि ज़्यादा कर लिया है तब वो उतना दूर जिया। वृद्धशील जोग मोड, वृद्धिशील मतलब वृद्धि है, बोलता है नहीं क्या भाई तुमको वृद्धि नहीं है, तुम तरक्की नहीं कर पा रहे हो, तुम तुरंत चल बसे। तो माइक्रोन लेवल में मतलब लेवल बोल रहा है ना, तो लेवल आपका क्या है, मतलब बूढ़ा तक तो वृद्धिशील है, मतलब जो आपका लेवल है वो सील है, तो सील है तो आप ज़्यादा दिन कोई मान लो कोई चीज़ अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक टिका क्या होता है, वो सील अच्छा है। तो माइक्रोन लेवल में बुढ़ को हिलाने के लिए मतलब बूढ़ा को हिलाने के लिए बुढ़ा को हिलाने के लिए जो किस मोड का उपयोग करता है, तो वृद्धिशील मतलब वृद्धि उसमें बहुत अभी वो जी सकता है लेकिन तब भी उसको हिला रहा है, तो वृद्धिशील जोंग मोड। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वीएमसी में एपीसी क्या है। वीएमसी में एपीसी जो है वह क्या वो है, स्वचालित पैलेट परिवर्तक। स्वचालित पैलेट परिवर्तक क्या लिखा हुआ है, वीएमसी में एपीसी क्या है, वीएमसी में एपीसी क्या है, स्वचालित पैलेट परिवर्तक। देखो स्वचालित पैलेट परिवर्तक कैसे होगा बतलाते हैं। देखो वीएमसी पूछा है, आरपीएसी पूछा है, एपीसी पूछा है। देखो वीएमसी, देखो इसमें सीसी लास्ट में है ना, तो वीएमसी और एपीसी, वीएमसी और एपीसी, सी आ गया तो सी हो गया तो स्वचालित होगा, सी होगा तो स्वचालित। पैलेट मतलब पैलेट होता है पी से, तो इसका मतलब लास्ट वाला जो भाग है ये पी है, तो वीएमसी में एपीसी जो होता है स्वचालित मतलब स्वचालित पैलेट परिवर्तक मतलब जो है परिवर्तक बताते हैं इसका कैसे होगा। परिवर्तक देखो पी से क्या होता है, परिवर्तक होता है ना, पी से परिवर्तक देखो बताते हैं, पी से प्लेट और पी से परिवर्तक। देखो सिर्फ पीसी का ही काम है, एक हटा दो, सिर्फ पीसी का है। देखो पीसी का काम कैसे, देखो सी हो गया क्या, स्वचालित, अब पी हो गया प्लेट, पी हो गया पैलेट और पी हो गया परिवर्तक, तो स्वचालित परिवर्तक, तो पी और सी, तो पी हो गया स्वचालित पैलेट परिवर्तक, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा रिकॉर्ड किसी घटक को संचालन का अनुक्रम के साथ प्रदान किया जाता है। कौन सा रिकॉर्ड किसी घटक के संचालन अनुक्रम के साथ प्रदान किया जाता है। ये जो घटक है ये कौन सा है दोस्तों, प्रक्रिया नियोजन। देखो प्रक्रिया नियोजन, कौन सा रिकॉर्ड किसी घटक के संचालन अनुक्रम के साथ प्रदान, देखो घटक मतलब घुट के कौन जीता, प्रक्रिया करता है कि घुट के हमको जीना है, तो घुट के मतलब कौन सा रिकॉर्ड, मतलब कोई बोलता है कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, तो रिकॉर्ड किसका बनाता है, रिकॉर्ड बनाने के लिए घुट के जीना पड़ता है। तो प्रक्रिया करना कि भाई हाँ हम ऐसा कर सकते, तो प्रक्रिया कर रहा है, तो प्रक्रिया नियोजन प्रक्रिया बोलता है नहीं कि भाई हम रिकॉर्ड बना देंगे, हम रिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन बनाएगा किसका ही पता नहीं, लेकिन प्रक्रिया कर रहा है कि हम भाई रिकॉर्ड बना देंगे, लेकिन किसका रिकॉर्ड बनाएगा वो तो प्रक्रिया करो भाई, रिकॉर्ड बना देंगे, बोलता नहीं कि हम रिकॉर्ड बना देंगे आने वाले समय में, तो वो क्या कर रहा है, प्रक्रिया कर रहा है, प्रक्रिया नियोजन, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, तो फानुक वीएमसी में G54 क्या है, फानुक वीएमसी में G54 क्या है, कार्य समन्वय प्रणाली। देखो G54 साल का बुढ़ा भी जो है कार्य करता है, तो ऐसे भी मानो देखो फानुक मतलब फर उड़ रहा है, तो फटफट कौन उड़ता है, 54 साल का बुढ़ा भी तब भी उड़ता है। फनुक वीएमसी में G54 क्या है, फनुक वीएमसी में G54 क्या है, तो G54 है कार्य समन्वय प्रणाली, कार्य मतलब जो G54 साल का बुढ़ा भी कार्य कर रहा है, तो कार्य समन्वय प्रणाली। फानुक वीएमसी में G54 क्या है, फानुक वीएमसी में G54 क्या है, तो G54 ये है कार्य समन्वय प्रणाली, कार्य मतलब कार्य कर रहा है, कार्य मतलब 54 साल का बुढ़ा भी कार्य करे, तो कार्य समन्वय पर समन्वय मतलब समय, अभी भी बोलता है ना, अभी भी मेरे पास ताकत है, मेरे पास समय है कि हम ये काम कर दो, कार्य समन्वय प्रणाली, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वीएमसी में टूल ऑफसेट पेज में दर्ज टूल ऑफसेट की शुद्धता की जाँच कैसे करें। वीएमसी में टूल ऑफसेट पेज में दर्ज टूल ऑफसेट की शुद्धता की जाँच जो है वह हम कैसे करें, जाँच कैसे किया था, तो MDI
ऑटोमेटेड MDI ऑटोमेटिक मोड में MDI देखो VMC में टूल ऑफसेट मतलब जो सेट होगा उसको क्या करेगा मतलब मान लो कोई लड़की से मतलब ऑफसेट हो गई तो ऑफसेट हो गई उसको क्या करेंगे MDI मतलब MDI ऑटोमेटिक मोड द्वारा ऑटोमेटिक मोड में देंगे उसको बोलेंगे चलो अब तुमको मनाते हैं तो क्या करें ऑटोमेटिक ना दिया है तो MDI में दिया MDI मतलब MD लोग का बेटी क्या होता है तुरंत ऑफसेट हो जाता है तो क्या कर MDI ऑटोमेटिक मोड तो VMC में टूल ऑफसेट पेज में दर्ज टूल ऑफसेट की शुद्धता की जांच कैसे करें तो VMC में टूल ऑफसेट पेज में दर्ज VMC में टूल ऑफसेट पेज में दर्ज टूल ऑफसेट की शुद्धता की जांच कैसे करें टूल ऑफसेट की शुद्धता की जांच होता है MDI ऑटोमेटिक मोड में MDI ऑटोमेटिक मोड ऑफसेट होगा तो क्या होगा ऑटोमेटिक में माना ऑटोमेटिक नहीं मानेगा तो ऑटोमेटिक मोड़ना पड़ेगा ऑटोमेटिक जो है मोड़ना पड़ेगा उसके बाद हमको बनाना पड़ेगा तो VMC में टूल ऑफसेट पेज में टूल शून्य जो ऑफसेट की शुद्धता क्या होगी तो वो होगी MDI मतलब MD लोग जो है ज़्यादा ऑफसेट हो जाता है तो ऐसे ही मैंने MD ऑटोमेटिक ऑफसेट भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो विभिन्न ऑपेरॉन के बीच रुकने के लिए कौन सा M कोड का उपयोग किया जाता है M कोड का कौन सा उपयोग किया जाता है विभिन्न में ये होगा दोस्तों M00 विभिन्न ऑपरेशन के बीच रुकने के लिए कौन सा M कोड उपयोग किया था विभिन्न ऑपरेशन के बीच रुकने के लिए कौन सा M कोड विभिन्न ऑपरेशन के बीच रुकने के लिए देखो मान लो बीच में रुकने के लिए तो क्या होगा मान लो हम अचानक रोक देंगे मेरा काम भी नहीं पूरा हुआ तो क्या होगा M000 पे आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं मेरा गाड़ी अचानक ख़राब हो गया तो ख़राब जो हो जाएगा मेरा पैसेंजर जितना वो क्या हो जाएगा 1 रुपया भी नहीं देगा दूसरे गाड़ी में बैठ जाएगा तो M00 होगा तो M00 होगा तो विभिन्न ऑपरेशन के बीच रुकने M कोड मतलब M हो गया M कोड का जो होता है M00 होता है M00 ये लिखा हुआ है M00 तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों पाठ प्रोग्राम में दर्ज करने के लिए किस मोड का उपयोग किया था पाठ प्रोग्राम दर्ज करने के लिए जो है किस मोड का उपयोग किया ये जो मोड है ये है दोस्तों संपादन देखो पाठ प्रोग्राम में दर्ज करने के लिए किस मोड का उपयोग पाठ प्रोग्राम मान लो कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो क्या कर रहा है संपादन कर रहा है कि हाँ भाई वहाँ प्रोग्राम होगा तो पार्ट मतलब पार्ट 1 में क्या हो रहा है प्रोग्राम हो रहा है तो पार्ट 1 प्रोग्राम दर्ज करने के लिए मतलब उसमें जाने के संपादन करना हमको 4 लोगों को बोलना पड़ेगा संपादन चलोगे भाई तो संपादन मोड संपादन ऐसे भी मानो ना देखो बताते इसका ट्रिक एक है सिंपल सा ट्रिक है बतलाते देखो पार्ट प्रोग्राम में दर्ज करने के लिए किस मोड का उपयोग पार्ट प्रोग्राम है मान लो कहीं प्रोग्राम हो रहा है प्रोग्राम हो गया अगर हम पाथ दिए तो क्या हो रहा है पाथ दिए तो संपादन हो गया तो सब बोलने लगेगा तो संपादन मोड तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा VMC में कौन सी अक्ष पहले होमिंग करती है VMC में कौन सी अक्ष पहले होमिंग करती है ये जट अक्ष जो है पहले होमिंग करती है VMC में कौन सी अक्ष पहले होमिंग करती है होमिंग मतलब जाके मिलती है तो कौन मिलती है जेड मिलती है तो VMC में कौन सी अक्ष पहले होमिंग करती है मतलब पहले कौन घुसती है तो वो जेड घुसती है तो VMC में कौन सी अक्ष पहले होमिंग करती है होमिंग मतलब मिल जाती है होमिंग कौन करती है तो वह करती है जट जो है पहले जाके होमिंग करती है एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों कौन सा कमांड ऑटोमेटिक मोड में एक्टिव होता है कौन सा कमांड ऑटोमेटिक मोड में एक्टिव होता है ये जो कमांड है ये है दोस्तों प्रोग्राम लगातार निष्पादित होता है कौन सा कमांड ऑटोमेटेड मोड में एक्टिव होता है कौन सा कमांड ऑटोमेटिक मोड में एक्टिव होता है यह प्रोग्राम लगातार निष्पादित होता है कौन सा कमांड लोग क्या होता है तो निष्पादित होता है तो प्रोग्राम लगातार निष्पादित होता है तो वैसे ही मानो ना कौन सा कमांड लिखा ऑटोमेटिक मोड में एक्टिवेट होता है कमांडो लोग क्या होता है हमेशा एक्टिवेट रहता है ऑटो मोड में रहते हैं तो क्या होता है प्रोग्राम उसको कभी भी बोला जाता है तो प्रोग्राम के लिए उसको कभी वो एक तरह से मानो उसके लिए प्रोग्राम हो गया उसको कभी भी उठाया जा सकता है तो कौन सा कमांड ऑटोमेटिक मोड में एक्टिवेट होता है तो वो होता है प्रोग्राम लगातार निष्पादित होता है प्रोग्राम जो है लगातार कमांडो लोग को बुलाया जाता है तो कौन सा कमांड ऑटोमेटिक मोड में एक्टिव होता है मतलब एक्टिव क्या होता है तो एक्टिव इसको इसलिए कमांडो लोग को बुलाता है कि तो लगातार तुमको कहीं बुलाता है तो प्रोग्राम जो उसको मान लो वो प्रोग्राम समझता है कि कहीं भी हमको प्रोग्राम में चल जाता है और लगातार मतलब प्रोग्राम लगातार निष्पादित होता है तो सीख दो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करते सुन MPG से क्या आप समझते हैं MPG से आप क्या समझते हैं MPG से मैनुअल पल्स जनरेटर
MPG, M और P और G, MPG से क्या समझते हैं? M हो गया मैनुअल, अब P से हो गया पल्स। देखो मैनुअल पल्स और जनरेटर। MPG मतलब MP, M हो गया मैनुअल, M हो गया मैनुअल मतलब मेन्यू, M मतलब होगा मेनू और पल्स, P मतलब हो गया पल्स और मैनुअल पल्स मतलब P हो गया पल्स। MPG का जो क्या समझते हैं? MPG मैनुअल पल्स जनरेटर। MPC से आप क्या समझते हैं? मैनुअल पल्स मतलब पल्स चॉकलेट खाते हैं, तो मैनुअल पल्स मतलब मैनुअल है कि हाँ पल्स तुमको चिपका, मैनुअल पल्स जनरेटर, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का नाम क्या है? ये वाले जो भाग का नाम है ये है दोस्तों एज फाइंडर। ये हो गया बीच वाले एज फाइंडर है, बोलता नहीं कि मेरा एज हो गया, तो एज फाइंडर मतलब एज फाइट करने का एज कब हो गया? बीच वाले एज में। तो मान लो कोई 50 साल तक जी रहा है, तो 25 के एज में वो फाइट करता है, दुनियादारी से लड़ता है, रोजगार से लड़ता है, तो एज फाइंडर ये क्या होगा? एज फाइंडर। तो एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या? ये एज फाइंडर, एज अपनी एज की उम्र से लड़ रहा है, तो एज फाइंडर। मानो ना एज बीच में है, तो एज फाइंडर, एज बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? CAPP का संक्षिप्त नाम क्या है? CAPP का जो संक्षिप्त नाम है वह क्या है? CAPP का संक्षिप्त नाम है ये है दोस्तों कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रक्रिया नियोजन। CAPP का संक्षिप्त नाम क्या है? CAPP का जो संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर सहायक प्राप्त प्रक्रिया नियोजन। C हो गया कंप्यूटर, A मतलब हो गया सहायक, P हो गया प्राप्त प्रक्रिया नियोजन। कंप्यूटर सहायक प्राप्त प्रक्रिया नियोजन, कंप्यूटर CAPP मतलब CAPP कंप्यूटर सहायता। कंप्यूटर क्या कर रहा है? देखो ऐसे मानो कंप्यूटर क्या करता है? सहायता देता है, सिंपल सा बात, कंप्यूटर सहायता देता है, उसके बाद जो है प्राप्त करता है, मतलब जो है हमको वो प्राप्त करता है, हाँ भाई वो एक खोज रहा है, तो कंप्यूटर सहायता दे रहा है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रक्रिया कर, कंप्यूटर सहायता प्राप्त मतलब प्राप्त कर रहा है, प्रक्रिया कर रहा है मतलब क्रिया कर रहा है कि हाँ भाई वो हमसे ये पूछ रहा है, और नियोजन मतलब नियोजन, तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रक्रिया नियोजन, क्रिया हो रहा है, कंप्यूटर क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है, तो कंप्यूटर प्राप्त सहायक प्रक्रिया नियोजन, तो बी एकदम राइट आंसर होगा, कंप्यूटर प्राप्त सहायता प्रक्रिया नियोजन होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो उपकरण के घिसाव के कारण घटक के आयाम को समायोजित करने के लिए किस ऑफसेट का उपयोग किया? ये जो ऑफसेट है ये है घिसावट ऑफसेट। उपकरण के घिसाव के कारण घटक के आयाम को समायोजित करने के लिए किस ऑफसेट का उपयोग किया जाता है? ये घिसावट ऑफसेट। देखो बतलाते हैं, उपकरण के घिसाव का कारण, देखो उपकरण घिसाव के कारण घटक है, ऑपरेशन के घिसाव मतलब घिस रहा है, क्या अगर घिसावट ऑफसेट, घिसाव लिखा है तो घिस रहा है तो घिसावट ऑफसेट। तो उपकरण के घिसाव के कारण घटक को आयाम को समायोजित करने के लिए समाने के लिए घिस के मतलब मार देता है, तो ऑपरेशन उपकरण के घिसाव के कारण घटक को आयाम को समायोजित करने के लिए किस ऑफसेट का उपयोग किया था? किस ऑफसेट मतलब ऑफसेट है तो घिसावट ऑफसेट, घिस रहा है तो घिसावट ऑफसेट, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट है 25वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? VMC में टू लेथ वैल्यू कहाँ एंटर करें? VMC में टू लेथ वैल्यू कहाँ एंटर करें? ये जो एंटर करेंगे ये ज्यामितीय ऑफसेट में क्या लिखा हुआ है? VMC में टू लेथ वैल्यू कहाँ पे? ज्यामितीय ऑफसेट, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो किसी भी प्रश्न वर्क इंस्पेक्टर और कंप्यूटर में पूछे जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।